हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। मैं हूं पुष्कर कुमार और आज हम लोग नाउन के आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे हम लोग नाउन एंड जेंडर तक कंप्लीट कर चुके थे, अब हम लोग नाउन्स एंड इट्स केसेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केसेस होता क्या है। क्या होता है केस? तो केस क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है किसी सेंटेंस में जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, जिस वो रिलेशन को दर्शाता है, उसी को हम लोग केस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आपके लिए नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, तो ऐसा आप देख सकते हैं। द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स और चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच इट इज द रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस, और इट शोज ए नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो जैसे अभी हम बताएं केस क्या होता है, मीन्स एक वर्ड होता है सेंटेंस में जो कि नाउन या प्रोनाउन का चाहे वो चेंज करे और उसके साथ एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसी को हम लोग केस बोलते हैं। तो जनरली इंग्लिश ग्रामर में 4 केस होता है। कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वोकेटिव केस और फोर्थ एंड लास्ट पोसेसिव केस। तो अगर बात करें नॉमिनेटिव केस, ये क्या होता है? किसी का सब्जेक्ट, एक वर्ब का सब्जेक्ट या सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का बात करें तो नाम से क्लियर है, ये क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का। और थर्ड अगर हम लोग बात करें वोकेटिव केस का, तो जब भी हम लोग नाउन को एड्रेस्ड करते हैं ना, तो उसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। जब भी उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और उसका जब है कि मतलब वो सेंटेंस में एक सेपरेट रहता है, और किससे सेपरेट रहता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और फोर्थ जो है, जो कि लास्ट है, वो है पॉसेसिव केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? पॉसेसिव मतलब होता क्या? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। मीन्स अधिकार, किसी के ऊपर हम लोग जो अधिकार जताते हैं ना, उसी को हम लोग पॉसेसिव कहते हैं। तो ये नाम से क्लियर है कि ये अधिकार से रिलेटेड होगा। तो पॉसेसिव केस होता है कि जो कि अपना एक अधिकार स्वामित्व शो करता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉसेसिव केस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे अच्छे से पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉसेसिव केस। जैसे नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। से ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में बांटे हैं, एक डेटिव केस और एक्यूसेटिव केस होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आर की जगह हम लोगों का एस होगा। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, एक्यूडेटिव केस नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? एक्यूसेटिव केस होगा। यहाँ पे आर ना होके एस होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेटिव केस हो गया जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग आगे ये भी जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ये डेटिव केस और एक्यूसेटिव केस, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूसेटिव केस, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बोलेंगे डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। और अब ये समझेंगे कि हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को कैसे अलग करेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इन अ सेंटेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे भी हम बताएं कि कोई भी सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। तो ये एग्जांपल से क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ही गेव मी सम रुपीज़, मतलब उसने हम लोगों को, मतलब उसने मुझे कुछ पैसे दिया। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ मी का, मी यहाँ पे हम लोगों का क्या है? ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सम रुपीज़ जो है वो हम लोगों का क्या है? ये डायरेक्ट है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि डायरेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं। डायरेक्ट को हम लोग बताए वो एक्यूसेटिव केस होता है, इनडायरेक्ट को बताए वो डेटिव केस होता है। तो जैसे यहाँ देखिए मी हम लोगों का क्या हो गया? डेटिव केस, और सम रुपीज़ क्या हो गया? एक्यूसेटिव केस। ऐसा क्यों? जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस सेंटेंस में, अगर हम लोग मी को थोड़ा देर के लिए स्किप कर दें, ऑब्लिक कर दें, ही गेव सम रुपीज़, तो मीन्स क्या होता है ना कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसको रखने से हम लोगों का सेंटेंस एक क्लियर मीनिंग दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर उसके अलावा जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस तो बनेगा, लेकिन वो क्या होगा? उसका एक मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ये आखिर कहना क्या चाह रहा है या फिर जो भी है। तो इसे हम लोग बात करें ही गेव मी,
उसने मुझे दिया, क्या दिया, ये कुछ कंफर्म नहीं है ना, ये सेंटेंस क्या है, एक अधूरा सा लग रहा है। इसीलिए मी, माइन, ये आगे हम लोग देखेंगे, ये सब क्या होता है हम लोग का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली समझिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे कि एक सेंटेंस का एक क्लियर और इफेक्टिव मीनिंग दे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो कि सेंटेंस में हम लोग का एक आधा अधूरा सा सेंटेंस को बनाए, सेंटेंस तो बनेगा ही और ग्रामेटिकली वो करेक्ट भी होगा, लेकिन हम लोग का एक आधा अधूरा सा वो मीनिंग दे, उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हेन ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस इट इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें कहीं भी अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। से ही किल्ड अ स्नैक, यहाँ पे स्नैक जो है क्या हम लोगों का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव केस। तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं, इसलिए सबके ऊपर हम ये हाईलाइट करके लिख दिए हैं। ऑब्जेक्टिव केस है स्नैक, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है कि रिलेशनशिप बता रहा है। ही क्या किया मीन्स ही किल्ड, मतलब उसने मारा, किसको मारा, स्नैक को मारा। तो जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे, मतलब ग्रामर रूल में जब पढ़ते थे कि सब्जेक्ट का जिसके ऊपर फल पड़े, मतलब तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। जो कर्ता होता है, कर्ता का फल जिसके ऊपर पड़े, ये अलग बात है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव केस का, तो यहाँ पे हम लोगों का स्नैक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और इसमें हम लोग क्या देखना था कि यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो वो हमेशा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कैसा होगा, डायरेक्ट मीन्स एग्जीक्यूटिव केस वहाँ पे होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे और देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पोजिशन इज इन एग्जीक्यूटिव केस मीन्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लगता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया, टाइपिंग है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन होगा, इसको थोड़ा आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, प्रीपोजिशन होगा, पोजीशन ना होकर यहाँ पे होगा हम लोगों का प्रीपोजिशन। मीन्स प्रीपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एग्जीक्यूटिव केस में होगा। मीन्स अब इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे ये मॉइस्चर होगा, ये की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ होगा। थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। द अर्थ इज मॉइस्चर्ड बाय रेन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय हमारा क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो मीन्स अभी हम लोग क्या पढ़े थे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूटिव केस में होगा। मीन्स वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा ऑब्जेक्ट होगा हम लोग का, वो हम लोग क्या पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या होगा, हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डेटिव केस हम लोगों का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, डेटिव मीन्स वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। एग्जीक्यूटिव वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अर्थ इज मॉइस्चर्ड बाय रेन मीन्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूटिव केस में होगा, मीन्स वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब चलिए अब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव केस हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग पॉसेसिव केस को स्टडी करेंगे, इसका हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें पॉसेसिव केस, तो पॉसेसिव का हम लोग बताए थे क्या होता है, किसी के ऊपर हम लोग जो एक अधिकार दिखाते हैं उसको हम लोग पॉसेसिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं क्या, व्हेन ए नाउन शोज इट रिलेशन विद और पोसेशन ऑन अनदर नाउन इट इज कॉल्ड इन अ पॉसेसिव केस। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, इसको पॉसेसिव केस कर लीजिएगा। मीन्स कोई भी नाउन जो एक रिलेशनशिप मीन्स शो करता है, कैसा रिलेशनशिप, एक अधिकार जताता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस में है। और दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पेशली जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, आगे जब हम लोग एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना पॉसेसिव एडजेक्टिव से। पॉसेसिव एडजेक्टिव में जैसे मी, माइन, माय, आवर, गिजार, ये सब क्या आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो क्या आता है, मतलब ऐसा नाउन जिसको कि रिलेशनशिप या प्रोनाउन रिलेशनशिप शो करता है। तो कैसा शो करता है, वो पॉसेसिव, जो अपना अधिकार जमाता हो। तो जिस दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा नाउन या प्रोनाउन जो कि स्पेशली क्या हो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, उसको हम लोग पॉसेसिव केस में कहेंगे। कब,
तो उसके लिए केस है इफ़ डू नॉट पोसेसन, मीन्स अगर वो अधिकार व्यक्त करे तो अधिकार व्यक्त तो करता है। अगर ऑथरशिप, जैसे अगर हम लोग लेखन से संबंधित हो, जैसे कोई ऑथर का मतलब क्या होता है, कोई भी पोएम, प्रोज, पोएट्री वगैरह ये सब जो भी लिखते हैं उसको हम लोग ऑथर कहते हैं, या बुक को लिखते हैं उसको। तो कोई ऑथरशिप, कोई अगर लेखन का कार्य करे, किताब कॉपी मतलब बुक वगैरह या नॉवेल वगैरह लिख रहा है तो उससे रिलेटेड हो गया। ऑनरशिप, अगर हम लोग बात करें किसी सम्मान का, किसी को सम्मानित किया जाता है, वो सम्मान किससे रिलेटेड है तो सम्मान की बात करें, वहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं वो पोसेसिव केस में। अगर ऑनरशिप यहाँ पे क्या है कि किसी का स्वामित्व हो, किसी का वो मालिक हो, तो वहाँ भी उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, वो पोसेसिव केस होगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, इस रिलेशनशिप में जैसे फादर, मदर, सिस्टर, उससे क्या एक संबंध होता है हम लोग का, वो खून का संबंध हो, भी थोड़ा दूर का रिलेशन में तो एक संबंध है, तो माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे ओरिजिन होगा, सॉरी एक की जगह ओ लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो चुका है। तो ओरिजिन का बात करें, वो कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, तो कहीं से भी उत्पत्ति होगा तो उसको हम लोग भी क्या करेंगे, पोसेसिव केस में यूज करेंगे। कि अगर हम लोग बात करें जैसे इवोल्यूशन हुआ था, उसका ओरिजिन हुआ था, तो ओरिजिन हुआ था कहीं ना कहीं वो एक पोसेशन था, क्योंकि मान लीजिए इंसान का मीन्स इवोल्यूशन हुआ तो ओरिजिन तो हुआ होगा कहीं से, तो उसमें क्या था, इंसान का एक पोसेशन शो करता है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पोसेसिव केस को वहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लगभग आज वीडियो अंत होने वाला है, तो ज़्यादा हम लोग सेशन को लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो पोसेसिव केस को हम लोग पढ़ते हैं। तो पोसेसिव केस को हम लोग जैसे अभी अध्ययन किए कि जनरली वो क्या है, एक स्वामित्व को दर्शाता है। जैसे अगर पोसेशन की बात करें, जनरली स्वामित्व का बात करें कैसे बोलते हैं, मोहंसकार, सोहंसकार, माई हाउस, ये सबसे रिलेटेड है। अगर हम लोग अब इसमें क्या होता है, ऑनरशिप, ऑथरशिप, रिलेशनशिप और ओरिजिन से हम लोग अगर बात करें ऑनरशिप का, तो ऑनरशिप क्या होता है, जनरली कोई ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट हो, वो हमारे ऐसे बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, वॉच हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जितना भी हम लोगों का क्या है मीन्स कि वैसा नाउन जो कि मतलब जिसमें हम लोग अधिकार जमाते हैं, उसके लिए हम लोग पोसेशन यूज करते हैं। अब पोसेशन में भी क्या गया, ऑनरशिप, ऑथरशिप, रिलेशनशिप और ओरिजिन। तो ऑनरशिप में क्या होता है कि इसके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अधिकार जताते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनरशिप। से गांधीज वॉच, तो गांधी का ये चश्मा नहीं, गांधी जी का यहाँ पे क्या है, घड़ी का बात हुआ है। जैसे गांधीज वॉच हो गया, माई कार्स हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोहन से बिल्डिंग बोल सकते हैं, ये सब क्या भी एक ऑनरशिप में मीन्स क्या था, वहाँ का वो ऑनर है। अगर हम लोग ऑथरशिप का बात करें तो इसमें भी हम लोग तुरंत आपको बताए, तो ऑथरशिप में होता है जो लेखन से जो भी रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो ऑथरशिप में आएगा। ऐसे कोई अगर बुक लिखता है, कोई नॉवेल लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई प्रोज लिखता है, पोएट्री लिखता है, जैसे वर्ड्सवर्थ की बात करें, ये बहुत बड़े पोएट थे, तो ऑथरशिप से वर्ड्सवर्थ का पोएम ये क्या होगा, हम लोग का ऑथरशिप में आएगा। अगर रिलेशनशिप का बात करें, जैसे राम्स ब्रदर, मोहन फ्रेंड, तो ये सब क्या हम लोग का रिलेशनशिप है, जैसे माई मदर्स, या फिर हम लोग बात करें पुष्कर्स फादर्स, तो ये सब क्या है, हम लोग का एक रिलेशनशिप है। और ओरिजिन का बात करें, जैसे इंडियन फार्मर्स, इंडियाज फार्मर्स, अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं साउथ अफ्रीकन गोल्ड, तो वो क्या है, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे उसका ओरिजिन है, वहाँ से वो ओरिजिनेटेड होके कहीं दूसरे जगह आया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन में भी हम लोग उसको पोसेसिव केस में रखेंगे। और पोसेसिव केस को हम लोग एक जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और पोसेसिव केस को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, एक एस जेनेटिव और ऑफ जेनेटिव। तो इसको हम लोग कल आगे अच्छे से पढ़ेंगे। एस जेनेटिव में क्या होता है, एपोस्ट्रोफिस एस को लगा के हम लोग बनाते हैं एस जेनेटिव, या फिर सिर्फ एपोस्ट्रोफिस एस रहता है। और अगर हम लोग बात करें ऑफ जेनेटिव को, तो वहाँ पे ऑफ के साथ जो हम लोग यूज करके बनाते हैं उसको हम लोग ऑफ जेनेटिव कहते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करते हैं अच्छा तो लगा ही होगा। और एमटीएस का ऐसे एग्जाम आने वाला, वेटेज आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंग्लिश में, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश आपको के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो आप उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक्स।